नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। इस समय बारिश हो रही है और ठंड का मौसम है, लेकिन जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो खबर आपको बताना ज़रूरी है। एक हैरान करने वाली खबर है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया इतिहास में। ये हमें लगता है, जो मेरी जानकारी है, जो मुझे जब जहाँ से मैंने होश संभाला, तो मैंने पहली बार ऐसी बात सुनी है कि पुलिस के अधिकारी देर रात को चर्चा कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो। अब ये मीटिंग को जो चेयर किया है डीआईजी डॉक्टर सुनील गुप्ता है, उन्होंने चेयर किया और देर रात को सभी अधिकारी जो थे वो बुलाए हुए थे और देर रात तक ये मीटिंग होती रही। दरअसल एक खबर भी निकलकर सामने आई थी, जो हमने आपसे कुछ देर आपको अपडेट की थी, कि नवाबाद पुलिस स्टेशन में एक पुलिस कर्मी जो ड्यूटी पर तैनात था, उसने स्वयं को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब ये मीटिंग उसको लेकर थी या फिर जम्मू कश्मीर में जो क्राइम है उसको खत्म करने को लेकर थी? ये सब क्या बातें हुई हैं, क्या चर्चा हुई है, इस पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर डिप्टी न्यूज एडिटर है गोविंद चौहान फोन लाइन पर। गोविंद जी। जी दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, जो मेरी को जानकारी है कि कभी ऐसा इतिहास में नहीं हुआ, जो मैंने आज सुना है कि देर रात को पुलिस के अधिकारी मीटिंग कर रहे थे, देर रात तक करते रहे। क्या मसला है? कभी आपने सुना कि इस तरह की मीटिंग कोई पहले हुई हो? जी दीपक जी, ऐसी मीटिंग्स पहले भी हुई हैं, लेकिन ये काफी लंबे समय बाद हुआ है कि 2:45 तक, मैं सुबह तड़के के 3:45 तक मीटिंग हुई है। अच्छा। एक्चुअली क्या हुआ है, जेकेएस रेंज में डॉक्टर सुनील गुप्ता जी बतौर डीआईजी तैनात हुए हैं जी। अगर हम देखें तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले गांधीनगर थाने में विजिट किया था 2 दिन पहले। कल उन्होंने अपना पुलिस लाइन और एसएसपी ऑफिस का दौरा किया जी। उसके बाद रात को 11:30 बजे पुलिस लाइन में एक बैठक रखी गई थी, जिसमें जम्मू जिले के तमाम एसएचओ, तमाम एसडीपीओ, एसपी और एसओजी को भी बुलाया गया था। जी। 11:30 बजे शुरू हुई। उसके बाद ये 2:45 बजे तक चली, मतलब कि सुबह 2:45 बजे तक मीटिंग चली। और मेरे जो जहन में है चीजें, उसी का एक लंबे समय के बाद इतनी लंबी मीटिंग और इतने देर रात तक मीटिंग हुई है। यहाँ तक मुझे याद है, मुझे याद नहीं लास्ट मीटिंग 3 बजे तक कब हुई थी और किस अधिकारी ने की थी। लेकिन ये मीटिंग अभी हुई है कल रात को, जो 2:45 बजे खत्म हुई। 2:45 बजे खत्म होने के बाद सारे थानेदार और सारे ऑफिसर्स वापिस गए हैं। जी। नहीं, किस बात को लेकर मीटिंग हुई है? कोई ऐसा कोई घटनाक्रम शहर के अंदर देखने को मिला है जिसको लेकर चर्चा हुई है, या आगे की रणनीति बना रहे हैं, या कुछ पुलिस स्टेशन, जैसे रात को नवाबाद में एक पुलिस के अधिकारी ने स्वयं को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। उससे पहले गांधीनगर पुलिस स्टेशन का वाकया हमने देखा, वहां पर एक चोर ने स्वयं फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। तो इन सब चीजों को लेकर या क्या मीटिंग हुई है? देखिए, डीआईजी साहब ने जो मीटिंग की है, डीआईजी साहब, डीआईजी सुनील गुप्ता जी एसएसपी जम्मू भी रह चुके हैं जी। तो उनको जम्मू की काम काज के बारे में और शहर के हालात के बारे में जानकारी है, इल्मियत है उनको, क्योंकि वो एज एसएसपी जम्मू तैनात रह चुके हैं पहले। अच्छा। उन्होंने एकदम से अधिकारियों को, सभी थानेदारों को मीटिंग के लिए बुलाया था। एक्चुअली ये मीटिंग अगर हम कहें तो आगे की रणनीति बनाने को लेकर थी। अच्छा। इस मीटिंग में सर्वप्रथम उन्होंने आते ही सभी जो ऑफिसर्स थे उनसे पहले इंट्रोडक्शन ली, कौन कहाँ पर। उसके बाद उनके ऑपरेशंस के बारे में पूछा गया कि उन्होंने क्या क्या काम किया है, क्या करने जा रहे हैं, किस पे रणनीति बनाई है। जी। अगर 11:30 बजे मीटिंग का टाइम था तो 1 घंटा थोड़ी लेट शुरू हुई मीटिंग, क्योंकि 12:30 लगभग मीटिंग शुरू हुई और 2:45 बजे तक चली। इसमें उन्होंने सभी थानेदारों को उनको कामकाज के बारे में पूछा। इसके अलावा आगे क्या, किस प्रकार से कामकाज किया जाए, इस बारे में पूछा गया। क्या करना, नशे को लेकर किस तरह से रोकथाम की जा सकती है, क्राइम रेट को कम करने के लिए जम्मू जिले में क्या किया जा सकता है। वो जिला जम्मू सांबा कठुआ में, क्योंकि डीआईजी जेकेएस के पास 3 जिले आते हैं, जम्मू, सांबा, कठुआ जी। और जम्मू सबसे बड़ा जिला है, क्योंकि जम्मू में 25 थाने हैं, जैसे सांबा के हैं, जम्मू में 25 थाने हैं, तो 25 थानों का क्षेत्र काफी बड़ा है जी।
ऐसे में पूरे हालात पे चर्चा की गई कि आगे आने वाले दिनों में पुलिस की क्या रणनीति रहेगी, जिसके हिसाब से काम किया जाए जी। इसके अलावा डीआईजी साहब ने अपने जो कार्यक्रम है, जैसे उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया है संजीवनी, मेघदूत, इस प्रकार के कार्यक्रम जो उनकी तरफ से पाठशाला, ये कार्यक्रम उन्होंने जो शुरू किए हुए हैं उन पे भी चर्चा हुई कि आगे इनको किस तरह से काम किया जाएगा जी। क्योंकि जैसे जब ये एसएसपी जम्मू थे तो उन्होंने कुछ शुरू किए थे चीजें, जैसे संजीवनी पाठशाला, बच्चों को जागरूक करना, नशे के लिए रोकथाम करना या मवेशी तस्करों पे रोकथाम लगाना, उसके लिए एक अलग अलग ऑपरेशन को अलग अलग नाम दिया गया है जी। इस बारे में भी चर्चा हुई। तो ये तमाम जम्मू जिले में क्राइम के ग्राफ को किस तरह से कम किया जाए और लोगों को बेहतर सुविधा किस प्रकार से दी जाए, असल में इस बारे में मीटिंग हुई है, ये 2:45 बजे तक चली है। कोई पुलिस के अधिकारियों से भी आपकी कोई बात हुई है, वो क्या कहते हैं और क्या बातचीत हुई है मीटिंग में? देखिए, ये गुप्त चीजें, थोड़ी चीजें ऑफिशियल चीजें होती हैं, पुलिस का अधिकारी कोई भी खुल के नहीं बताता कि मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ। लेकिन जो मेरे सोर्सेस कहते हैं, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, क्योंकि कोई नहीं बताएगा ये पर्सनल जो मीटिंग थी डीआईजी साहब ने ली है, इसमें एसएसपी भी बैठे हुए थे, उसमें क्या चर्चा हुई है, कोई नहीं इस बारे में जिक्र करेगा जी। सूत्र जो कहते हैं जैसा हुआ है वैसा मैंने आपको बता दिया। शुरू में आते ही इंट्रोडक्शन हुई, बाद ऑपरेशंस के बारे में पूछा गया, डीआईजी साहब ने कई अफसरों को ये भी पूछा कि मेरे साथ किस किसने काम किया है जी, ताकि उनका वर्क कल्चर पता होगा कि कैसे काम किया जाए। इस बैठक में एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद ने भी बोला है काफी कि किस प्रकार से उन्होंने काम किए हैं और किस प्रकार से आगे उनकी रणनीति है। कुल मिलाकर कहें तो ये कि जम्मू जिले के अधिकारियों के साथ पहली मीटिंग हुई है डीआईजी साहब की ज्वाइन करने के बाद जी। इस रणनीति पर चर्चा हुई है के पीछे अलग अलग प्रकार के लॉजिक लगाए जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के क्यास है, क्योंकि एसएसपी जम्मू भी सुनील गुप्ता जी तैनात रह चुके हैं, वो एसएसपी जम्मू रहे हैं, इसलिए उनको जम्मू के बारे में जानकारी है जी। उन्होंने आगे इस चीज को कंटिन्यू करने के लिए बैठक की है, जिसमें चर्चा ये रही कि क्या काम किया जाए और किस प्रकार से किया जाए। उनकी जैसे पशु तस्करी के भी बड़े मामले देखने को मिलते हैं, नशा तस्करी के बहुत ज्यादा मामले देखने को मिलते हैं, कुछ तस्कर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, उनको पकड़ने के कई प्रयास किए गए, उनको आगे से कोई पत्थरबाजी कर रहा है, कोई पुलिस टीम पर ही हमले कर रहा है, तो इन चीजों पर भी रोक लगाने के लिए कोई चर्चा हो रही है? जी, उन पर भी रोक लगाने के लिए पुलिस की तरफ से एक रणनीति बनाई गई है। मैं अपने दर्शकों को एक बात बता देता हूँ अभी से कि आने वाले कुछ दिनों में पुलिस की तरफ से एक बड़े तस्कर को पकड़ लिया जाएगा, उसको ट्रैक करने का काम चल रहा है जी, क्योंकि ये चीजें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि बहुत बड़े तस्कर को, जिसको पकड़ने के लिए टीमों को लगाया गया और उसके पकड़ने के बाद जम्मू जिले में, सांबा जिले में, कठुआ जिले में एक राहत मिलेगी जी। इतने बड़े तस्कर को लगभग पकड़ने के लिए 80% से अधिक काम हो चुका है। लेकिन अभी क्या है कि पुलिस के अंदर खाते ऑपरेशन चल रहे हैं, इसलिए मैं इस चीज को सोशल मीडिया पर नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन लगभग कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि एक बड़े तस्कर को पुलिस ने पकड़ लिया होगा। जी जी। इस जो रात को मीटिंग हुई है, 2:45 बजे तक मीटिंग हुई है, ये रात को इसलिए मीटिंग रखी गई थी क्योंकि दिन को थानेदार सारे अपने अपने थानों में कामकाज लगे होते हैं जी, इसलिए रात का समय चुना गया कि 3 बजे तक मीटिंग चली है। और रात को मीटिंग होने से ये हुआ है कि दिन को थानेदार अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, तो रात को मीटिंग करने से किसी का काम खराब नहीं होगा। थाने में लोग जो शिकायत करता आएंगे उन्हें थानेदार मौजूद मिलेगा। अगर तो बैठक होती है तो रात को तो कोई 11 बजे थाने में नहीं आएगा, और अगर आता है रात को कोई 11 बजे थाने में तो बाकी स्टाफ होता है, इसलिए जो रात की मीटिंग है ये लगभग कामयाब रही है पुलिस की। अच्छा, मतलब रात को मीटिंग करने का एक विशेष कारण ये भी था कि थाने के कामकाज प्रभावित ना हो। जी, ये एक तरह से लोगों को राहत दी गई है। मान लीजिए अगर दिन में मीटिंग होती तो 4 घंटे अगर एक थानेदार थाने से गायब रहता है। अच्छा, मैं एक और चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ। कुछ अधिकारी हमने देखा है कि अपनी पावरों का दुरुपयोग करते हैं, लोगों की बात सुनते नहीं है और कहानी ऐसी मनगढ़ंत कहानी बना देते हैं, उनकी पूरी जीवन ही अस्त व्यस्त कर देते हैं, ऐसी कहानी बना देते हैं
ऑफिसरों को भी ऊपर हमने देखा है, कुछ ऑफिसरों को जाके बताते हैं कि नहीं नहीं हम जो मामला बना रहे हैं हम बड़ा सही बना रहे हैं, लेकिन होता दरअसल कुछ और है। कई बार बाद में कहानी निकलती है, 5 साल 10 साल के बाद पता चलता है कि ये तो पैसे के लेन देन का मामला था और पैसे लेकर ये सारा जाल बुना गया और उस व्यक्ति की पूरा घर परिवार संसार ही तबाह कर गए हैं। तो इन चीजों पर भी चर्चा हुई है। जी देखिए, क्या है कि ये होते हैं अलग प्रकार के मामले जी। अगर पहले ऐसे मामले होते होंगे, जैसा कि मैं जितना बोल सकता हूँ, पहले ऐसे अगर मामले होते होंगे, काफी समय से ऐसे मामले देखने को नहीं मिले। आप देखिए इस समय क्या है कि माहौल बिल्कुल शुद्ध है, साफ है जी। अगर कोई शिकायत करता, आज की डेट में देखिए हमारे पुलिस महानिदेशक डीजीपी साहब ने एक शिकायत का पोर्टल बना दिया है जी, कि कोई भी जनता का बंदा, कोई भी जनता में अपना कंप्यूटर से, अपने फोन से पुलिस के डीजीपी के पोर्टल में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है शिकायत, और उस पे उन्होंने जैसा बताया था और जैसा हो रहा है कि उस पे एक्शन होता है। आपको एक नंबर मिलता है, आपकी शिकायत का नंबर, और उस पर कहाँ कहाँ पे आपकी शिकायत पहुंची है, कहाँ कहाँ गई है, सारा मॉनिटर हो रहा है जी। इसी प्रकार से अगर हम जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू जोन के एडीजी, उनकी तरफ से भी डायरेक्ट हर शिकायत पे काम किया जाता है। उसके बाद डीआईजी, उसके बाद एसएसपी आते हैं जी। कुल मिलाकर अगर पुलिस अपनी तरफ से ऐसा काम कर रही है कि लोगों को शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक पोर्टल दे दिया है, घर में बैठ के कोई भी खोल सकता है, अगर किसी को कोई भी शिकायत हो डायरेक्ट तो कर सकता है ना जी। तो वाला सिस्टम में आजकल आधुनिक युग चल रहा है जी। आप घर बैठे शिकायत दे सकते हो और उसको मॉनिटर कर सकते हो। तो अगर किसी को ऐसी शिकायत हो तो वो डायरेक्ट पोर्टल पे अपडेट करें। जी, मतलब पिछले कुछ समय से बदलाव आया है और लाया भी जा रहा है, आगे और व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। जी बिल्कुल, आगे व्यवस्थाएं देखिए ठीक हो रही हैं। अब देखिए जैसा कि आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि बड़ी देर बाद हमने ऐसी मीटिंग देखी है, रात 3 बजे तक चली है जी। तो पूरी काम काज में सुधार करना है या हो रहा है, इसलिए रात 3 बजे तक सभी जिले के अफसरों को बिठाया गया है एक जगह पे ताकि अगली रणनीति बनाई जा सके। आगे आगे देखिए अब एडीजीपी साहब की तरफ से साइबर क्राइम सेल बनाया गया जी। साइबर सेल का गठन इसलिए किया गया क्योंकि हमारे जम्मू संभाग में एक ही पुलिस स्टेशन था, साइबर पुलिस स्टेशन जम्मू जी। लेकिन उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि साइबर की शिकायतें बढ़ी हैं। आजकल आप देखिए फेक अकाउंट बन रहे हैं, सोशल मीडिया पर पैसे निकल रहे हैं खातों से, सारा कुछ ऐसा होता है जी। तो एडीजीपी साहब गए साइबर पुलिस स्टेशन जम्मू, उन्होंने देखा कि इनके पास बर्डन बहुत है। उन्होंने पूरे संभाग में साइबर सेल का गठन कर दिया, हर जिले में जी एक साइबर सेल का गठन हो गया। आप देख रहे हो हर जिले में उद्घाटन हो रहे हैं साइबर सेलों के। साइबर सेल पर कर्मचारियों को लगाया गया, जो भी थानों में साइबर की शिकायत आएगी वो सीधे सेल को जाएगी जी, और ये आगे काम करेगा। तो कहने का मेरा भाव ये है कि बर्डन को कम करने का एक प्रयास किया गया जी, जिससे कि जनता को सुविधा दी जा सके। अब अगर बंदा रियासी रजौरी पुंछ का रहने वाला, उसके ही जिले में उसका काम हो जाएगा तो उसको जम्मू आने की क्या जरूरत पड़ेगी जी। इस प्रकार से बदलाव धीरे धीरे हो रहे हैं। एंटी ड्रग सेल भी बनाया गया था, तो पशु तस्करी के लिए भी कोई सेल बनाया जाएगा नहीं? देखिए ड्रग सेल और साइबर सेल बना है, मुझे लगता है पशु तस्करी के लिए भी सेल बनाया जाएगा। देखिए पशु तस्करी के लिए सेल बनाना है या नहीं बनाना ये तो अधिकारी ही डिसाइड करेंगे, लेकिन थाने इसमें बेहतर काम कर रहे हैं। हाईवे के थाने हों या कहीं के भी थाने हों, तो मवेशी तस्करी पे रोकथाम लगाने के लिए लगभग प्रयास किए जा रहे हैं जी जी। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। शुक्रिया। तो ये देखें, रात के लगभग 12:30 बजे के करीब ये मीटिंग हुई है, और मीटिंग का जो उद्देश्य, जैसे गोविंद जी बता रहे हैं, जो अभी तक समझ आया है वो उद्देश्य यही है कि आगे की रणनीति बना रहे हैं, किस तरह से क्राइम मुक्त जम्मू कश्मीर बनाया जाए, जम्मू के लोगों को कैसे राहत पहुंचाई जाए, नशा तस्करी हो, पशु तस्करी हो, चोरी के मामले हो, और भी अनेक मामले हैं। ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर रणनीति बनाई जा रही है। अब देखना है कि इसका रिजल्ट क्या आता है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।